अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात की थी। अब इस वीडियो में हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, थोड़े से डिफरेंसेस जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन थी उसमें सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यानी ये जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है इसके ऊपर कोई एक साइट ऐसी होती है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। जो हमने कहा था कि 80 रिच रीजन होता है जहाँ पर सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन्स बाइंड करती है, इस रीजन को मेल्ट करती है और हमारे पास एक छोटा सा सिंगल स्ट्रैंडी डीएनए का रीजन बनता है जिसको हम लोग रेप्लिकेशन बबल कहते थे और रेप्लिकेशन फोर्क बनता था। लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा, जो टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड होगा, उसके ऊपर मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस जो होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में वो होगा कि यूकैरियोट्स हैव मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन ऑन द डीएनए स्ट्रैंड। नेक्स्ट मैंने सारे डिफरेंसेस लिख दिए हैं कि यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वहाँ पर जब प्राइमर को रिमूव करते हैं तो वो डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम होता है। हमने ये पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज 1 की जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइमर। जबकि यहाँ पर यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर को कौन रिमूव करता है? आरएनएस एंजाइम है और फ्लैप1 एंडोन्यूक्लियस, ये दो एंजाइम्स हैं जो कि प्राइमर को रिमूव करते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसमें एक और डिफरेंट तरीका होता है। थर्ड पॉइंट जो डिफरेंस है यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में वो है साइट का, कि जो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है वो हो रही होती है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है रेट का। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो फास्टर होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो स्लोअर होती है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है लेंथ ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। अब देखिए यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा एक्यूरेट होना है, ठीक है। इस एक और पॉइंट को भी ऐड कर लें, ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें जो लेंथ ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होगी वो 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होगी, ताकि ज़्यादा कोई एरर वगैरह ना आए। जबकि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसमें जो लेंथ ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होती है वो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट आ जाता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में, वो आ जाता है कि यूकैरियोटिक जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि पॉलीमरेज अल्फ़ा, पॉलीमरेज एप्सिलॉन, पॉलीमरेज डेल्टा, पॉलीमरेज बीटा एंड पॉलीमरेज गामा। ठीक है, अब हम इन सब का एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं। जो हमारे पास पॉलीमरेज अल्फ़ा होता है उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट जो है वो प्राइमेज के तौर पर एक्ट करता है। प्राइमेज का क्या काम होता है? इनिशिएट करवाना, डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट कराना बाय द सिंथेसिस ऑफ अ प्राइमर। प्राइमर को पहले ऐड करते हैं, फिर प्राइमर जो होता है वो एक स्मॉल आरएनए न्यूक्लियोटाइड का एक सेगमेंट होता है 5 to 3 डायरेक्शन में, उसको हम सिंथेसाइज करते हैं। वो हमें फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है और फिर इस फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आगे फिर एक्सटेंशन होती चली जाती है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की। तो पॉलीमरेज अल्फ़ा का एक जो सब यूनिट होता है वो प्राइमेज के तौर पर एक्ट करता है और दूसरा जो सेगमेंट होता है वो 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी करवाता है, मतलब फर्दर वो इलोंगेशन करवाता चला जाता है डीएनए स्ट्रैंड की। उसके बाद आता है पॉलीमरेज एप्सिलॉन और पॉलीमरेज डेल्टा। इनके भी 2 काम हैं। जो पॉलीमरेज एप्सिलॉन है वो लीडिंग स्ट्रैंड की एक्सटेंशन करवाता है, जो पॉलीमरेज डेल्टा है वो लेगिंग स्ट्रैंड की एक्सटेंशन करवाता है, और दोनों का काम प्रूफ रीडिंग भी है। प्रूफ रीडिंग भी करते हैं बाय देयर 3 प्राइम to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीमरेज बीटा एंड पॉलीमरेज गामा। अब पॉलीमरेज बीटा का क्या काम है? ये हमारे पास डीएनए रिपेयर में काम आता है, गैप फिलिंग के काम आता है, और जो पॉलीमरेज गामा होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में। आगे हमारे पास टीलोमरेज का टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।